दोस्तों, सहर होने को आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत सहर के दरगाह जाकर माही से मिलने से होती है। जब लोग उसे माहिद की पत्नी के रूप में पहचान लेते हैं तो वह मुश्किल में फंस जाती है। सहर माहिद को माशरे के लोगों से मिलते हुए देखती है। सहर माहिद को माशरे के लोगों से मिलते हुए देखती है। नवाब माहिद को बताते हैं कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है, उसने पाप किया है और उसने अपनी माँ को तो तब छोड़ दिया जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हालांकि वह जानता था कि माँ गांव में संघर्ष कर रही है, फिर भी उसने उसे लखनऊ वापस लाने की कोशिश नहीं की। वह अपने काम में इतना बिजी था, उसने अपनी माँ को खो दिया। वह भगवान के सामने कैसे अपना चेहरा दिखाएगा? क्या भगवान उसे इस गलती के लिए माफ़ करेंगे? सहर यह सब सुन लेती है। माहिर नवाब से कहता है कि उसकी माँ की आत्मा को शांति मिले। वह उसकी स्थिति समझ सकता है। नवाब अपनी गलती की बात कर रहा है। वह अपराध में जी रहा है, यानी ईश्वर ने उसे उसकी गलती का एहसास करा दिया है। उसे इस जीवन में अपने कर्मों से अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। माहिद उसे अच्छे कर्म करने और ईश्वर से प्रार्थना करने की सलाह देता है। वह उसे सहारा देता है। सहर एक बच्चे को रोते हुए देखती है और माहिद का पर्स उसे दे देती है। वह बच्चे से कहती है कि वह यह पर्स माहिद को दे दे, उसे बता दे कि डॉक्टर सहर ने दिया। वह देखता है कि उसमें उसका सामान है जो कुछ गायब है। बच्चा वैसे ही करता है जैसे सहर ने कहा था। माहिद को लगता है कि सहर उसका पर्स लौटाने आई है। उसे शक होता है और वह अपना पर्स चेक करता है। माहिर सहर द्वारा अपने आधार कार्ड की तस्वीर खराब करने पर निराश हो जाता है। वह सोचता है कि 7 साल बीत गए हैं, लेकिन उसका स्वभाव अभी तक नहीं बदला है। वह अभी भी बच्चे जैसा व्यवहार करती है। वह सहर को चुपके से वहाँ से निकलते हुए देखता है। माहिर उसका पीछा करता है। वह उसे घसीटकर एक कमरे में ले जाता है। वह चिल्लाने से रोकने के लिए उसका मुँह बंद कर देता है। इस बीच नाजिमा अपने काम पर बिजी होती है। उसने उसे माशरे की बैठक में आने का न्योता देती है। नाजिमा कोई जवाब नहीं देती। उसने उसे कहती है कि उसने उसके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। वह वहाँ माई से मिल सकती है और सबके सामने अपनी समस्या बता सकती है। उसे न्याय जरूर मिलेगा। वह उसे बताती है कि उसने इस बैठक में कोई मेहमानों को इनवाइट किया है ताकि माहिद उसे नज़रअंदाज ना कर सके। अब नाजिमा उसने से कहती है कि वह वहाँ नहीं जाएगी। इन 7 सालों में उसने बहुत कुछ सीखा है। वह न केवल इंसानों को देखती है बल्कि उसके दिल की बात भी समझती है। वह जान सकती है कि उसके पास आने के पीछे उनका क्या मकसद है। उसने उसे बताती है कि खादी ने नाजिमा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसके घर में नाजिमा ने बहुत कुछ सहा। वह दार्शनिक बातें करने लगी है। नाजिमा उसे कहती है कि शायद उसने उसकी बातें सुनी नहीं। वह इंसान के दिल की बात समझ सकती है। जब नाजिमा अपनी परेशानियां माही से बांटती है तो उसे शायद थोड़ा फ़ायदा होता है। वह यह भी समझ सकती है कि हुस्ना को बहुत फ़ायदा होगा। उसे हुस्ना के असली इरादे नहीं पता, लेकिन वह एक बात को लेकर आश्वासन देती है कि नाजिमा अब हुस्ना की चालों में नहीं फंसेगी। हुस्ना दिखावा करती है कि उसे नाजिमा की परवाह है। वह नाजिमा के सामने झूठी हमदर्दी दिखाती है। सहर माही से उसका पीछा करने पर बहस करती है। माही उससे शिकायत करता है कि उसने उसका आधार कार्ड ख़राब कर दिया है। सहर उसे कहती है कि उसने अपना पर्स अपने पास रखने के लिए नहीं करना चाहिए। सहर उससे कहती है कि उसे अपना पर्स अपने पास रखने के लिए नहीं कहना चाहिए था। वह उसके 12,000 रुपये लेने की लालची नहीं है। उसे उसके पैसों की ज़रूरत नहीं है। माहिद को याद आता है कि सहर ने उसे तलाक का समझौता भेजा था और चेक भी लौटा दिया था। सहर माहिद से कहती है कि उसने उसकी नौकरी छीन ली है, इसलिए वह उसकी चीज़ें अपने पास नहीं रखना चाहती। माहिद उससे कहता है कि वह उसकी ज़िंदगी से दूर रहे। बाद में हुस्ना हैदर से शिकायत करती है कि नाजिमा ने उसकी योजना बिगाड़ दी। एक कर्मचारी उसे बताते हैं कि उसने सहर को लखनऊ लौटते देखा है। उसने सोचती है कि उसे बड़ा मौका मिल गया है। वह सहर का इस्तेमाल अपने खेल में कर सकती है। वह माहिद का ध्यान भटकाने के लिए हैदर को भेजती है। हैदर माहिद के साथ संबंध स्थापित करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करता है। माहिद प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और उसे हैदर से संपर्क करने के लिए कहता है। उसने सहर को दरगाह के अंदर लाने के लिए एक बच्चे को भेजती है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।